हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड। और आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया वर्क वर्क के बारे में। मैंने बताया वर्क की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आई होप कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। अब मैं आगे आपको उसी के आगे पढ़ाऊंगा। मैंने लास्ट क्लास में प्राइमरी ऑक्सिलरीज को पढ़ाया था, उसके बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद में मॉडल के बारे में बताया कि मॉडल्स क्या होती हैं, उनका मेन यूज क्या होता है। ठीक है, किस लिए यूज की जाती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। अब मॉडल के टाइप्स को पढ़ना है कि मॉडल में क्या क्या आता है। ओके, ठीक है, कौन कौन से मॉडल होती हैं और उनको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, कैसे उनको समझेंगे। तो वर्ब हो गया मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी में हम पढ़ेंगे कैन। ठीक है, या कुड, दोनों को हम एक साथ में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या होता है। कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और कैन का ही जो पास्ट होता है वो कुड होता है। ठीक है, और भी कुड के यूज होते हैं बट कैन का स्पेशली पास्ट जो होता है वो कुड होता है। ओके, अब कैन का यूज हम किन किन कंडीशंस में करते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है, कैन का यूज हम करते हैं कैपेसिटी के लिए, यानी किसी की क्षमता बताने के लिए कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे मान लिया ही कैन लिफ्ट दी कार, वो कार को लिफ्ट कर सकता है यानी उठा सकता है। ये क्या है, उसकी कैपेसिटी है। क्या है उसकी कैपेसिटी, कोई भी वर्क को करने की कैपेसिटी, किसी चीज को उठाने की, उसको क्या कहेंगे, कैपेसिटी। ही कैन स्लैप यू, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो तुम्हें थप्पड़ मार सकता है। ये किस चीज को शो कर रहा है, उसकी कैपेसिटी को शो कर रहा है। दूसरी थिंग, एबिलिटी को से शो करता है, यानी योग्यता, योग्यता को भी बताता है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो देखिए यहां पर वो क्या बता रहा है, उसकी एबिलिटी बता रहा है कि उसके अंदर ये योग्यता है कि वो अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन ड्राइव द कार, ही कैन राइड द बाइक, तो वो क्या है, उसकी एबिलिटी है कि वो कार चला सकता है, बाइक राइड कर सकता है या अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। तो वो क्या है, उसकी एबिलिटी है, उसने उस चीज को सीखा है अच्छे से। गॉट इट। तो यहाँ एबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट, परमिशन। ठीक है, यानी किसी से आज्ञा लेना हो अगर। ठीक है, परमिशन के लिए, आज्ञा के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैसे, जैसे कैन आई कम इन। ठीक है, कैन आई कम इन। अब यहां पर ये कैन कब यूज किया जाता है, जब ये होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वे में, फ्रेंडशिप
में आप कैन का यूज करते हैं। फ्रेंड के रूम में जा रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड के या ऑफिस उसमें जा रहे हैं, तो वहाँ हम में थोड़ी कहेंगे, हम वहाँ क्या कहेंगे, कैन आई कम इन। ठीक है, वैसे तो फ्रेंड्स के रूम में जाने से पहले कोई पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट घुस जाते हैं, मैं भी घुस जाता हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स के यहाँ पूछताछ नहीं होती, बट इनफॉर्मल वे में अगर हम आप कहें तो हम कैन कह सकते हैं कि कैन आई कम इन। तो परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ओके, और अगर हम परमिशन में जैसे मना करना हो, मना करने के लिए भी कि आगे हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, तो भी हम कहते हैं यू कांट डू इट। ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते। यू कांट गो नाउ, तुम अभी नहीं जा सकते, तुम अब नहीं जा सकते। तो ये हम क्या कर रहे हैं, परमिशन को डिनाई कर रहे हैं। जैसे मे आई कम इन किसी ने कहा, तो हम रिप्लाई में क्या कहेंगे, यस यू कम इन, और नो यू कांट, नहीं तुम नहीं आ सकते। तो वहां पर भी हम क्या कहते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया, वो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, परमिशन होती है। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ओके, अब कुड की बात करते हैं अगर, तो इधर से ही शुरुआत करते हैं। कुड, कुड का यूज भी हम कैपेसिटी के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कुड में क्या कह सकते हैं, ही कुड लिफ्ट द कार, वो कार उठा सकता था। या ही कुड स्विम across the river when he was young। वो जब यंग था तो तो क्या कर सकता था, रिवर को पार कर सकता था तैर के, वो तैर सकता था क्रॉस द रिवर, नदी के इधर से उधर वो नदी को तैर सकता था। लेकिन जब वो यंग था तब वो ऐसा कर सकता था। तो पास्ट में हम उसकी कैपेसिटी को बता रहे हैं। ओके, मतलब पास्ट में उसकी, ये हो गया लिफ्ट द कार, उसकी कैपेसिटी थी, ये उसकी एबिलिटी थी। क्या थी, कि वो ऐसा कर सकता था, ऐसी उसकी एबिलिटी थी। तैरना क्या है, एक एबिलिटी है, ये उसकी एबिलिटी थी। पास्ट में वो कर सकता था, बट अब नहीं कर सकता। जब वो यंग था तो ऐसा करता था, कर सकता था। ओके, ये हो गया। तो क्षमता और योग्यता दोनों चीज़ों को बताने के लिए अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट में बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, मोर पोलाइटनेस के लिए। जब हम मोर पोलाइट होके किसी से कुछ कहते हैं, ठीक है, कुछ मांगते हैं, और तब हम बहुत ज़्यादा विनम्रता की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं। जैसे, और खासकर हम ज़्यादा विनम्र कब होते हैं, जब हमें किसी से पैसे मांगने हो, स्पेशली मदद मांगनी हो, तो हम वहाँ पर अपने आप को मोर पोलाइट शो करते हैं। जैसे हम या हूँ या कोई भी पर्सन हो, जब आपसे कुछ मांगता है तो वो क्या होता है, बहुत ही विनम्रता से मांगता है, लेकिन जब वही लौटाने की बात आती है तो वो सारी विनम्रता गायब हो जाती है।
जितनी विनम्रता से लोग आपसे मदद लेते हैं, रुपए लेते हैं, लेकिन लौटाने के टाइम पे वो विनम्रता गायब हो जाती। आपको ही उल्टा बहुत विनम्र होके उनसे मांगना पड़ता है अपनी ही चीज को। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुड यू लेंड मी सम मनी। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हो। तो यहां पे हम मोर पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज करते हैं। ठीक है, कुड यू पास मी द ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे, ठीक है, वाटर का भरा हुआ ग्लास पास कर सकते हैं। कुड यू पास मी द राइस, जैसे खाने की टेबल पे बात करें तो भी आप कुड का यूज वहां पे कर सकते हैं। पोलाइटनेस के लिए, मोर पोलाइटनेस के लिए, किसी से कुछ चीज पास करने के लिए आप वहां पर भी कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू पास मी द राइस। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, मोर पोलाइटनेस की बात करते हैं। गॉट इट। तो कुड का यूज आपकी कैपेसिटी के लिए हो गया, एबिलिटी के लिए हो गया, और मोर पोलाइटनेस के लिए भी हो गया। तो कैन और कुड दोनों का यूज इस तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट है मे आर माइट। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, ये स्पेशली बताता है पॉसिबिलिटी को, इस चीज को पॉसिबिलिटी यानी संभावना, किसी भी काम के, किसी भी थिंग के होने की संभावना को मे या माइट बताता है कि ऐसा हो सकता है। ये हो सकने वाली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, और उसको हम मॉडल में डिस्क्राइब करते हैं मे आर माइट से। तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, हम क्या बताते हैं, जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। क्या हो सकता है, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आज बारिश हो सकती है। कि ठीक है, श्योरिटी नहीं है कि बारिश होगी ही। अगर यही हम कह दें कि इट विल रेन टुडे, तो ये क्या हो गया, श्योरिटी हो गई। ये क्या हो गई, श्योरिटी हो गई कि हाँ ये श्योर है, ये कंफर्म है कि आज बारिश होगी। विल या शैल का यूज करने से क्या पता चलता है, हमें श्योरिटी पता चलती है। लेकिन अगर हम मे का यूज कर रहे हैं तो क्या है, वो श्योर नहीं है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। होगी नहीं होगी डजंट मैटर, लेकिन संभावना है। वही विल कहेंगे तो मतलब बारिश होगी ही होगी, कंफर्म है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हो गया। पर्पस यानी उद्देश्य किसी भी चीज का, उद्देश्य बताने के लिए। जैसे पर्पस में से हम कैसे बताएंगे, इसमें होता है जैसे वी ईट
so that we may work. We eat so that we may work. हम खाते हैं क्यों? जिससे कि हम काम कर सकें। तो ये क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है। भाई किसी भी चीज का उद्देश्य बता रहा है। क्यों? जहां पर भी क्यों आ जाए, वाई आ जाए और वाई का आंसर मिले, वो क्या होता है? उसका पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। किस लिए काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो वो क्या बताता है? उसका उद्देश्य बताता है। तो यहां पर क्या है? वी ईट, हम खाते हैं। किस लिए? इसलिए, सो दैट, इसलिए, वी में वर्क, जिससे हम काम कर सकें। तो ये क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है। तो पर्पस बताने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ब्लेसिंग्स। ठीक है, ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स मतलब शुभकामनाएं देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए क्या करते हैं? जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या कर रहे हैं? हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो शुभकामनाएं देने के लिए भी हमें मे का यूज करना होता है। किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम विश करें तो ब्लेसिंग हो गई या विश हो गई। ठीक है, ब्लेसिंग्स या विश करने के लिए भी हम क्या करते हैं? हम मे का यूज करते हैं। जैसे विश करें, क्या विश करेंगे? मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप बहुत ज़्यादा जिए। मे यू लिव लॉन्ग, तो हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं आपके लिए। तो ब्लेसिंग्स और विश के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। और मे का यूज कहाँ करते हैं? मेन थिंग अभी हमने जो पहले बताया कि परमिशन, आज्ञा की बात करेंगे तो फॉर्मल वे में अगर हमें परमिशन लेनी है तो फॉर्मल वे जो होता है वो परमिशन का क्या होता है? में होता है। इनफॉर्मल वे में तो कैन कह सकते हैं, बट फॉर्मल वे में आप कभी भी कैन का यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करेंगे? वहां पर आप यूज करेंगे मे। मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर। अगर हम सर से पूछ रहे हैं, अपने से बड़े से पूछ रहे हैं, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से पूछ रहे हैं, किसी ऑथराइज्ड पर्सन से, पार्टिकुलर पर्सन से हम पूछ रहे हैं आने के लिए उसके कैबिन में, उसके ऑफिस में, उसके घर में, रूम में, तो हम वहाँ पर मे का यूज करते हैं। कोई भी थिंग आस्क करने के लिए, टीचर से जैसे कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो भी आप क्या ले रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। अगर उसने मना कर दिया तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, कैन में क्या होता है? फ्रेंड्स के रूम में है, वो मना करे या ना करे, हम घुस तो वैसे भी जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर इनफॉर्मल होता है, कोई मतलब नहीं होता उसका खास। लेकिन यहां पर इसका बहुत ही ज्यादा मतलब होता है, इंपॉर्टेंस होती है। तो ये मे के यूज होते हैं। ओके, और मे का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? अगर हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद बताता हूं। क्लियर? देखिए, और मे का यूज आप कहाँ करेंगे? अगर हम पास्ट में स्पेकुलेट कर रहे हो, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, गेस कर रहे हो कि ऐसा हुआ होगा, ठीक, तो हम वहां पे मे का यूज करते हैं। जैसे सी इज लेट,
सी may have missed the train। ठीक है, सी इज लेट, वो लेट है। सी may have missed the train, उस ठीक है, शायद उसने ट्रेन मिस कर दी होगी इसलिए वो लेट है। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, कंफर्म नहीं है लेकिन हम गेस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। पास्ट में चीज है ना कि सी में है मिस, उसने ट्रेन मिस कर दी होगी, ठीक है, मिस हो गई होगी, छूट गई होगी उसकी ट्रेन, इसलिए वो लेट है। तो हम यहाँ गेस कर रहे हैं, तो गेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। और ये आपको पता ही है कि मे के साथ में आप क्या करते हैं, यानी हमेशा मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और हैव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन हैज और हैव के बाद में V3 आता है। कौन सी फॉर्म आती है, V3 आती है। तो ये हम लास्ट क्लास में आपको कंफर्म कर चुके हैं कि मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद में अगर कुछ आएगा हैज है वगैरह तो थर्ड फॉर्म आती है, बाकी टेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो मिस दी ट्रेन, तो स्पेकुलेट करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। और भी कह सकते हैं, जैसे मे भी कहते हैं शायद, तो यहां पर भी हो सकता है ही मे बी वेटिंग फॉर यू। तो ऐसे भी कह सकते हैं ही मे बी वेटिंग फॉर यू, हो सकता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, जब कंफर्म नहीं होते हैं, यहां पर भी हम क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा, कंफर्म नहीं है तो भी हम वहां यूज क्या करते हैं, मे बी। आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि यार ऐसा हो सकता है क्या, क्या वो आ सकता है, या कल साहब मिल सकते हैं, या कल मान लियो कुछ ऐसा हो सकता है, तो क्या कहते हैं आप, मे बी, हो सकता है, मे नॉट, मे बी नॉट, मे बी, ऐसे कहते हैं ना कि मे बी हो सकता है। तो श्योर तो नहीं है आप किसी भी थिंग के लिए, तो आप क्या कह देते हैं, मे बी। तो यहां पर क्या है, मे बी का भी यूज होता है। जब आप श्योर नहीं होते हैं तो आप मे बी का भी यूज करते हैं, यानी मे का यूज स्पेशली आप समझ लीजिए, जब आप श्योर नहीं हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो आप मे का यूज करते हैं। अब माइट, माइट का यूज किया जाता है लेस पॉसिबिलिटी के, किसके लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जैसे इट माइट रैन टुडे और इट मे रैन टुडे। तो इट मे रैन टुडे मतलब लगभग 70% पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, बट माइट कहेंगे तो यहाँ सिर्फ 40% ही पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। कहता है यार, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 40% पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है। तो ये लेस पॉसिबिलिटी को बताता है, किस चीज को बताता है, लेस पॉसिबिलिटी को बताता है। और कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि यहां पर भी जैसे गेस हो, मान लिया कंफर्म नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन एट होम। ठीक है, तो यहां देखिए, ये भी हम कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ गेस कर रहे हैं, शायद आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन एट होम, शायद मैं अपना फोन घर पे भूल गया हूं, घर पे
छूट गया है, शायद मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइट का यूज़ कर रहे हैं कि शायद, कन्फर्म नहीं है। तो जब कन्फर्म नहीं होते हैं किसी भी थिंग के लिए, गेस करते हैं, तो भी हम माइट का यूज करते हैं, माइट हैव। और आपको ये पता है कि मॉडल है तो मॉडल के साथ में V1 आएगा, लेकिन हैव लगा हुआ है तो हैव के साथ में V3 आएगा। क्लियर? तो माइट का यूज ऐसे भी करते हैं, आई माइट हैव लेफ्ट माई फोन एट होम। गॉट इट? तो माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी के लिए और गेस के लिए भी यूज किया जाता है कि जब हम कंफर्म नहीं है तो माइट का यूज करते हैं। आई होप ये दोनों मॉडल वर्ब्स, दो क्या चार हो गए वैसे तो, कैन, कुड, मे, माइट, ये आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और बहुत ही नॉर्मल थिंग्स हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करें, ठीक है। इनका प्रेजेंट पास्ट तो जरूरी नहीं है, जिसका पार्टिकुलर यूज है उसका सेम वैसे ही रहता है। कुड का यूज हम कैन के पास्ट में कर लेते हैं, बट मे के पास्ट में माइट का यूज नहीं करते, ठीक है। और मे कोई ऐसा तो है नहीं, कोई क्षमता बता रहा हो, योग्यता बता रहा हो, ये क्या बताता है, सिंपली आपको बता दिया, पर्पस बताता है, परमिशन बताता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बताता है, तो इन थिंग्स को बताता है, ब्लेसिंग्स देता है और ब्लेसिंग दे रहा है, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। माइट वही लेस पॉसिबिलिटी बताने लगता है, ठीक है, कि जो कोई चीज़ों की संभावना होने की कम हो तो माइट का यूज करते हैं। आई होप ये चारों आपको समझ में आई होंगी, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर करिए। और अगर आपने मेरी क्लासेस को, पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको पहले देखिए, उसके बाद अगली क्लास लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आप बीच से क्लास लेते हैं तो उतनी चीज़ ही समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले की थिंग्स आपकी छूट जाएंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से क्लासेस को लीजिए, उनको प्रॉपर फॉलो करिए और स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है तो स्टार्टिंग से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही मेन थिंग है, वरना लर्न हो जाएगा और धीरे धीरे आप भूलते जाएंगे। रिवीजन करते रहेंगे तो वो सारी थिंग्स आपको लर्न रहेंगी और जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देंगी। ओके, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी हो अच्छा लगे। अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस तो कमेंट में बताइए, कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताइए। और ठीक है, अगर आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी क्लासेस का फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।